समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने आए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर जमकर शब्दों के बाण छोड़े। अखिलेश ने भाजपा पर भी तीखा हमला किया। सपा प्रमुख ने कहा कि इस समय सबसे ज्यादा खतरा संविधान पर है। यदि भाजपा दोबारा आई तो हो सकता है हमारे वोट का अधिकार भी छीन ले। यदि यह अधिकार छीन गया तो क्या हम बदलाव ला पाएंगे? इसलिए हमारे सामने बड़ी चुनौती है, लंबी लड़ाई है। पिछले चुनाव में आया था तब भीड़ देखकर लगा कि सब सीटें जीत जाएंगे, मगर परिणाम आया तो जिले में हमारा खाता भी नहीं खुला। दरअसल आपने तो जिताया मगर अधिकारियों ने हरा दिया। यही कारण है कि 9 बार के विधायक और जिले में 3 मंत्री होने के बावजूद शहर की हालत खराब है। गंदगी, टूटी सड़कें हैं। मैंने कल से यहाँ रुक कर देखा है, शहर की हालत बद से बदतर है। अखिलेश इतने पर ही चुप नहीं हुए। कहा कि प्रधानमंत्री ने झाड़ू लगाई, देश के नेता झाड़ू लेकर निकल गए, मगर वो झाड़ू शाहजहांपुर में नहीं लगती है। बेसहारा पशुओं के मुद्दे पर अखिलेश ने कहा कि लखनऊ से यहाँ तक आए, डिवाइडर पर सांड दिखते रहे। पता नहीं भाजपा वालों को इनसे कितना प्रेम है। आज जो बिजली मिल रही है वो नेताजी की देन है। यहाँ आते ही रोजा प्लांट की ऊंची चिमनी दिखी, यह भी नेताजी की देन है। नेताजी ने कोटाघाट पुल बनवाया, भाजपा वाले उसकी मरम्मत भी नहीं करा पा रहे हैं। अब जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो दूरी बढ़ा रहा था। हमने सदन में सवाल उठाया तो अलाइनमेंट बदला। तब सीएम ने कहा था कि धन ले गए खन्ना। ये जनता को नहीं बल्कि बिजनेसमैन को लाभ देने के लिए बन रहा है। अखिलेश ने कहा कि यदि इस किसी विभाग में नौकरी निकली तो वसूली की गई। बिन पैसे किसी को नौकरी नहीं मिल रही। हमने पुलिस भर्ती में सिर्फ अंक पत्र मांगा, कहा कि दौड़कर दिखाओ, नौकरी ले जाओ। अब आउट शोर हो रही। अग्निवीर भी ऐसे ही भर्ती है। जो देशभक्त होंगे वे अग्निवीर को पक्की नौकरी करेंगे। उन्होंने आगे कहा और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बना लिया जो पीडीए की जरूरत पड़ गई सर। मेरे साथी पीडीए पहले बना, इंडिया बाद में बना। और उसके बाद मैंने कई मौकों पर कहा कि इंडिया गठबंधन जरूर है लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी पीडीए है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जहां तक सवाल प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं, ये बात इंडिया गठबंधन को साफ कर देनी चाहिए थी कि प्रदेश इस दस पर कोई समझौता नहीं होगा। मुझे लगा जब मध्य प्रदेश के नेता ने और उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमसे जब बात की और कहा कि आप किन सीटों को चाहते, तो मैंने उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस थी समय समय के चुनाव में, वो पूरी परफॉर्मेंस भेज दी। और मैंने उससे कहा कि मध्य प्रदेश में कभी हमारा इस हिस्से से विधायक बन गया, कभी उस हिस्से से विधायक बन गया, और हमारी पार्टी से कई बार कई विधायक बने जो आज दूसरे दल में भी चले गए, कांग्रेस में भी चले गए। और मैंने याद दिलाया कि जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी, उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था और सरकार बनी थी। हम बीजेपी के खिलाफ हैं। और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। और उस समय उन्होंने बैठक करके रात में 1 बजे बैठ करके, जिसमें हमारी पार्टी के एमएलसी रहे श्याम सुंदर जी, विधायक रहे दीपक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के संगठन के डॉक्टर मनोज, इन लोगों ने बैठ करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं। और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं, कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की, तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसलिए मजबूरी में समाजवादियों को अपने जहां मजबूत क्षेत्र है वहां पर कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए हमें लड़ाना पड़ रहा है। मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी उन्हीं सीटों पे लड़ेगी जहां पार्टी का संगठन है, या संगठन उनको कहेगा हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, उस लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जहां तक सवाल है एक कांग्रेस नेता के बारे में, आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहे, या फिर सोच समझ करके बोले। अगर अपने बड़े नेताओं से पूछ करके बोल रहे हैं आप, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप
आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे, जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली और अमेठी में भी वही हो। तो हम लोगों ने कभी टिप्पणी रायबरेली और अमेठी पे नहीं की, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। आजमगढ़ जैसी जगह पर उसी तरह के इमोशन का भाव है, इसलिए टिप्पणी करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।